Hello student, let us start today's class definite integration fourth class। अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन इज डिफाइंड इन थ्री वेज। इज लिमिट ऑफ सम ऑफ ए सीरीज व्हिच ईच टर्म टेंड्स टू जीरो एंड नंबर ऑफ टर्म्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। और इसको मैथमेटिकली सिंबल में लिखेंगे ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो r varies from 1 to n h f of a plus r। Infinite integration can also be calculated as sum of algebraic areas। एंड थर्ड डेफिनेशन है डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अपर इंटीग्रल सम से ग्रेटर होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, उससे ग्रेटर होगा अपर इंटीग्रल सम। लोअर इंटीग्रल सम कौन होगा, अपर इंटीग्रल सम कौन होगा, सिग्मा है, इसमें ध्यान रखना है, बस लिमिट नहीं लिखा हुआ है। और आर का वैल्यू 0 से n-1 एक सिग्मा के साथ है और दूसरे सिग्मा के साथ है आर का वैल्यू 1 से n। वाला लोअर होगा या दूसरा वाला लोअर होगा, यह डिपेंड करेगा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो पहले चेक करना होगा फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो जो जिस सिग्मा में आर 0 से स्टार्ट हो रहा है वह लोअर इंटीग्रल सम और 1 से जो शुरू होगा वह अपर इंटीग्रल सम। डिक्रीजिंग फंक्शन में रिवर्स हो जाएगा, 1 से जो शुरू होगा वह लोअर इंटीग्रल सम और 0 से जो शुरू होगा वह हो जाएगा अपर इंटीग्रल सम। इस समेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, एक बार फिर इसको रिवाइज कीजिए। फर्स्ट का सम होगा n इंटू एन प्लस 1/2, सेकेंड का सम होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, थर्ड का होगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। साइन का एंगल यदि अल्फा में है तो उनका सम का एपी में है तो उनका सम का फॉर्मूला हो जाएगा साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2 होल बाई साइन बीटा बाई 2। कॉस के सीक्वेंस के लिए पहला साइन के जगह पर फोर्थ फार्मूला में ही पहला साइन के जगह पर ओनली कॉस रखेंगे, रेस्ट सभी सेम रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत से कैटेगरी में हम लोग कैटेगराइज करके पढ़े हैं। तो ए कैटेगरी का फॉर्मूला में ए टू बी है एफ एक्स डी एक्स, तो एक्स के जगह पर सिंबल चेंज कर सकते हैं, यह सब नहीं है, यह चेंज ऑफ सिंबल है, तो दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। इसका यूज करते हैं प्रूफ करने में। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है और ए बी इंटरचेंज करेंगे तो माइनस टाइम्स हो जाएगा, और ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, इसका यूज करते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पीसवाइज फंक्शन को इंटीग्रेट करने में। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, दिस इंटीग्रेशन कैन बी इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इसको बोलते हैं किंग प्रॉपर्टी। यह कहाँ पर यूज करते हैं, हर एक वह क्वेश्चन जहाँ जो सॉल्व नहीं हो रहा हो। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है तो 2 टाइम्स 0 से एफ एक्स डी एक्स बशर्ते एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो लिमिट में हम c ऐड कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन के इनपुट में एक माइनस ही करना पड़ेगा, और इधर लिमिट में यदि माइनस करेंगे तो इधर प्लस करना पड़ेगा। उसी तरह से ए टू बी जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है इसमें किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, AC BC, तो इनपुट में c से डिवाइड करना पड़ेगा और साथ ही साथ बाहर भी होल इंटीग्रेशन को भी c से डिवाइड करना पड़ेगा। यदि माइनस a से एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है और एफ एक्स इवन फंक्शन है, यह हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। यदि ऑड फंक्शन है कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगा। पीरियोडिक फंक्शन में यदि t पीरियड है फंक्शन का और t के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है mn वह इंटीजर है, फर्स्ट फार्मूला है 0 से nt एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू n टाइम्स 0 से t एफ एक्स डी एक्स। mt से nt है तो यहाँ पर आ जाएगा n माइनस m, a प्लस nt से b प्लस nt इंटीग्रेशन है तो nt कैंसिल हो जाएगा, सिंपली a टू b, और a से a प्लस nt एफ एक्स डी एक्स है तो a से इंडिपेंडेंट होगा, a खत्म हो जाएगा, 0 टू nt हो जाएगा और यह n से t हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है नेक्स्ट प्रॉपर्टी ई वैरायटी। तो यह प्रॉपर्टी लिमिट को 0 से 1 बनाने में हेल्प करेगा, तो b माइनस ए टाइम्स 0 टू 1 एफ ऑफ ए प्लस
बी माइनस ए इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक, डेफिनेशन कंप्लीट कर चुके हैं, मिसलेनियस वैरायटी का आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ थ्योरी भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो -1 या √3 होना चाहिए, -1/√3 से 1/√3 इसको इंटीग्रेट करता है। अब इस फंक्शन को देख करके आपको तो समझ में आ रहा होगा कि इसको सॉल्व करेंगे तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के मेथड से, तो कोई ऐसा मेथड नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अलजेब्रिक पार्ट है और यह इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। इसके लिए एक मेथड तो जानते हैं, जब दो नेचर के फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो बाई पार्ट यूज करते हैं, लेकिन इतने बड़े इस तरह के कॉम्प्लिकेट फंक्शन है बाई पार्ट यूज तो कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर एक दिख रहा है कि -a से a लिमिट है, तो हो सकता है यह इवन ऑड फंक्शन हो। तो x की जगह पर -x रख के देखिए, तो यह तो पार्ट सेम रहेगा, इवन फंक्शन तो करेगा। लेकिन इसमें रखेंगे x की जगह पर -x, तो cos इनवर्स -x हो जाएगा, जो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। तो यहाँ पर भी यह नाइदर इवन नॉर ऑड हो जाएगा। इसको सॉल्व कैसे किया जाए? इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में दिक्कत होगा। इसको हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। कॉस इनवर्स तो हम लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह लिखा जा सकता है। अब इसको दो इंटीग्रेशन में ब्रेक करते हैं, -1/√3 to 1/√3 x⁴/1 माइनस x⁴ इंटू π/2 माइनस -1/√3 to 1/√3 x⁴/1 माइनस x⁴ साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब साइन इनवर्स वाले फैक्टर में देखिए, x के जगह पर यदि -x रखेंगे तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, यहाँ पर माइनस कॉमन आ जाएगा। साइन इनवर्स जो होता है वह ऑड फंक्शन होता है, यह ऑड फंक्शन हो जाएगा। इवन से मल्टीप्लाई रहेगा तो रिजल्टेंट ऑड फंक्शन रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन 0, केवल यह बच जाएगा। इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो यह देखिए इवन फंक्शन है, इसको भी हम लोग π/2 बाहर कर देंगे, 2 टाइम्स 0 से 1/√3 x⁴/1 माइनस x⁴ dx। ठीक है बच्चों, अब इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम है, तो डिवीजन मेथड कैंसिल करेंगे, फिर प्रॉपर डिवीजन भी नहीं करते हैं, सेट कर देते हैं पाई टाइम्स 0 से 1/√3, यहाँ पर माइनस लिख दिया, माइनस x⁴ दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 ऐड किए, 1 सब्ट्रैक्ट किए और 1 माइनस x⁴ dx, माइनस पाई 0 से 1/√3। एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, इस दोनों को एक साथ रख के डिवाइड करेंगे तो 1 dx माइनस माइनस प्लस पाई 0 से 1/√3 dx/1 माइनस x⁴ हो जाएगा। इसको फैक्टराइज कर दिया। अब याद होगा आपको बच्चे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए फर्दर फैक्टराइज करेंगे, बाई पार्ट्स करेंगे तो लेंदी हो जाएगा। एक और भी तरीका बताया था, यदि नीचे में जो फैक्टर है डिनोमिनेटर में, इसका सम या डिफरेंस कांस्टेंट हो तो लीनियर फैक्टर में जाने की जरूरत नहीं, इसका सम कांस्टेंट है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इसको तो इंटीग्रेट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस पाई 1/√3 माइनस 0 प्लस π/2, और जो न्यूमरेटर में 1 है 2 है, उसकी जगह पर लिख देंगे 1 माइनस x² प्लस 1 प्लस x² बाई 1 माइनस x² इंटू 1 प्लस x² dx। यह वैल्यू हो गया -π/√3 प्लस π/2 0 to 1/√3। अब डिवाइड करेंगे अलग अलग, यह पहला कैंसिल होकर के आ जाएगा 1/1 प्लस x² और दूसरा कैंसिल होकर के आ जाएगा 1/1 माइनस x²। दोनों इंटीग्रेबल है, दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, फार्मूला यूज कर दो।
यह हो जाएगा tan इनवर्स x 0 से 1/√3 प्लस π/2 टाइम्स ln 1/2a होता है ना, या 1/2a ln log 1 x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा 1 + x/1 - x। और फिर इसमें लिमिट रखेंगे आप 0 से 1/√3 और आंसर लाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है -a to a √a - x/a + x dx। यहाँ पर -a से a तो लिमिट है, लेकिन यह फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड है, तो यहाँ पर इवन ऑड का प्रॉपर्टी यूज नहीं होगा। जो सिंपल मेथड है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो पढ़े हैं उसका यूज करना है। तो आपको याद होगा a - x बाई a + x रूट में हो तो x के जगह पर रखते हैं a cos 2θ। लेट x = a cos 2θ, तो dx = हो जाएगा -2a sin 2θ। अब x के इन सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, लिमिट चेंज करेंगे, x के जगह पर रखेंगे -a, कैंसिल होकर के आ जाएगा -1 cos 2θ। -1 कब होता है? पाई पर, थीटा हो जाएगा π/2। a रखेंगे तो a कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। cos का वैल्यू 1 कब होता है? तो 2θ = 0, 0 पर 1 होता है, तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, रूट अंडर x के जगह पर रखेंगे a cos θ, ये कॉमन आ जाएगा और 1 - cos 2θ हो जाएगा 2 sin स्क्वायर θ। नीचे हो जाएगा a 2 cos स्क्वायर θ, यह हो जाएगा -2a sin 2θ 3θ। अब ये जो माइनस टाइम्स है ना, इस माइनस को प्लस करके इस लिमिट को चेंज कर सकते हैं 0 से π/2। 2a तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट नंबर है। 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है साइन कॉस, सिंपली स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा sin θ/cos θ। इस sin 2θ को ही ब्रेक कर दिया जाए तो 2 sin θ × cos θ dθ। ये तो सिंपल है, आप खुद कर सकते हैं। फर्दर कंटिन्यू करेंगे 4a 0 to π/2 sin स्क्वायर θ dθ। अब साइन पर पावर इवन हो तो मल्टीपल एंगल फार्मूला यूज करते हैं, तो 1 - cos 2θ/2 dθ। 4a 1/2 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा फ्रॉम 0 to π/2 माइनस, ये तो ऐसा करते 2 से कैंसिल पहले ही कर लेते, 2a cos 2θ का इंटीग्रेशन sin 2θ/2 फ्रॉम 0 to π/2। 2a थीटा के जगह पर रखेंगे π/2 माइनस 2 अगेन कैंसिल, और यहाँ पर π/2 रखेंगे तो 2 कैंसिल, 0 हो जाएगा 0 और -0 ऑल्सो, ये तो 0 हो गया। फाइनल आंसर आ गया पाई टाइम्स a, यही आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 to 2 1/x इंटू साइन x - 1/x dx। देखो बच्चे, यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के डाटा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसको याद रखना पड़ेगा। जब भी हो ना x - 1/x और इंटीग्रेट नहीं हो रहा हो तो इसको t मान लेना चाहिए। यह एक स्पेशल क्वेश्चन है और इसके लिए जो मेथड है, यह मेथड आपको ध्यान रखना हो। x - 1/x को t मान लेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 + 1/x² dx = dt। ठीक है, और लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो जब पुटिंग x = 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 - 2 = t, t का वैल्यू हो जाएगा -3/2। जब x के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 - 1/2 = t इम्प्लाइज t = 3/2। तो i का वैल्यू हो जाएगा -3/2 से 3/2 1/x, इसको माने हैं साइन t, और dx के जगह पर हो जाएगा dt/1 + 1/x²।
अभी भी समस्या है, क्योंकि टी में कन्वर्ट कर चुके हैं इस इंटीग्रेशन को, तो एक्स अभी भी दिख रहा है। तो इस एक्स को भी टी के टर्म एक्सप्रेस करना है, तो इसके लिए इस एक्स को डिनोमिनेटर वाले एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इक्वल्स टू -3/2 to 3/2 sin t dt बाई एक्स प्लस 1/x। यह मल्टीप्लाई हो गया आएगा x प्लस 1/x। ठीक है, अब देखो बच्चे, x प्लस 1/x को क्या माने हैं, तो x माइनस 1/x को t माने हैं। यहाँ पर है x प्लस 1/x, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा x माइनस 1/x। बहुत सिंपली कर सकते हैं, -3/2 से 3/2 sin t dt बाई रूट अंडर एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख लीजिए। अब इसको चेंज कर दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, -3/2 से 3/2 sin t dt बाई एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4ab हो जाएगा। a माइनस चेंज, अब इसके जगह पर रख दो t, तो -3/2 से 3/2 sin t बाई रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 4 dt। अब देखेंगे तो यह ऑड फंक्शन दिखेगा आपको। टी की जगह पर माइनस टी रखें तो नीचे तो सेम रहेगा, ऊपर में साइन माइनस टीटा आ जाएगा, माइनस टाइम्स एफ ऑफ टी आ जाएगा, तो ये ऑड फंक्शन हो गया। और लिमिट भी चेंज हो गया है, -a से a फॉर्म में, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0। ओके, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना है कि x माइनस 1/x किसी इंटीग्रेशन में शामिल हो तो उसको t मान करके इंटीग्रेट करते हैं। अब एक चीज यहाँ पर देखिए, यह जो रूट और स्क्वायर दिए हैं, एक यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे 5 कहीं पर लिखा हो तो √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन -5 लिखा हो तो √5 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। जब भी किसी नंबर पर रूट और स्क्वायर देना चाहते हैं तो पहले श्योर करना है कि यह नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर x प्लस 1/x क्या पॉजिटिव है क्या, वो डिपेंड करेगा लिमिट पर। तो लिमिट देखेंगे -3/2 से 3/2, इसमें नेगेटिव वैल्यू भी है, पॉजिटिव वैल्यू भी है। आप सोच करके बताइए इस पर रूट और स्क्वायर देना सही है या गलत है। यह तो कंफर्म है कि रूट और स्क्वायर तभी दे सकते हैं जब यह नंबर पॉजिटिव पहले कंफर्म आप हो चुके हैं तब। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं लिमिट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, तो इस पर रूट और स्क्वायर दिया जा सकता है क्या, बोलो। देखो ये जस्ट आपको तो हम इसमें घुमा रहे हैं, यह सोल्यूशन 100% सही है। यह जो लिमिट है ना, यह टी का लिमिट है, ये तो कन्वर्ट कर चुके हैं ना। कि टी का वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव है, एक्स का वैल्यू चेक करना है तो क्वेश्चन में दिखेगा, ओरिजिनल क्वेश्चन में एक्स के टर्म में इंटीग्रेशन यहाँ पर है तो 1/2 से 2, एक्स तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहाँ पर रूट और स्क्वायर देने में कोई समस्या नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यदि इसको f(x) माना जाए या तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, और f ऑफ -x निकालेंगे तो ये ऑड फंक्शन दिखेगा आपको, e टू दी पावर -x - 1 बाई e टू दी पावर -x + 1। अब इसमें e टू दी पावर -x को 1 बाई e टू दी पावर x लिख करके एलसीएम करें, फिर माइनस कॉमन कर लीजिए तो माइनस टाइम्स साइन e टू दी पावर x - 1 बाई e टू दी पावर x + 1, और यह हो जाएगा -f ऑफ x। यह ऑड फंक्शन है, लेकिन लिमिट ध्यान से देखिए, -a से a है क्या, तो यस है। लॉग हाफ को लिख सकते हैं -log2, माइनस हाफ से हाफ है, माइनस a से a है, तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ओके, लेट f(x) be a continuous function such that integration from x to x + 1 f of x equal to x³ x belongs to z, then -3 से 3 f(x) dx is क्या होगा। देखो यहाँ f(x) तो सिंबॉलिक फंक्शन है, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिया गया है। यदि f(x) का इंटीग्रेशन x to x + 1 है तो x³ लिखना है,
और एक्स इंटीजर है, मतलब कंजेक्यूटिव इंटीजर यदि लिमिट पर है, अपर लिमिट लोअर लिमिट पर, एफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब हो जाएगा। इसको भी कंजेक्यूटिव इंटीजर में ब्रेक करना होगा। इसको ब्रेक कैसे करेंगे? तो -3 से -2 एफ एक्स डी एक्स प्लस -2 से -1 एफ एक्स डी एक्स, फिर -1 से 0 एफ एक्स डी एक्स, फिर 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स, 2 से 3 एफ एक्स डी। हो गया ब्रेक। अब एक्स क्यूब के बराबर है, मतलब नीचे वाला लिमिट के बराबर है, लोअर लिमिट। तो पहला का इंटीग्रेशन हो जाएगा -3 क्यूब, इसका हो जाएगा -2 क्यूब, इसका हो जाएगा -1 क्यूब, 0 क्यूब, 1 क्यूब, 2 क्यूब। 2 क्यूब 1 क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -27। ओके, -27। अब कुछ स्पेशल नोट्स है जो हाईली इंपॉर्टेंट है। इस नोट को जरूर आप अपने क्लास नोट में स्पेशल जगह देना है और उसको रिवाइज करना है। यदि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है प्लस सी टू डी एफ इनवर्स एक्स डी एक्स है, एफ एक्स भी है और एफ इनवर्स एक्स भी है, इसको इंटीग्रेट करना है। नो डाउट इस लिमिट ए टू बी सी टू डी में भी कुछ डिपेंडेंसी है, वेयर एफ ए इक्वल टू सी, एक्स के जगह पर ए रख के चेक कर लेंगे तो एफ ए सी होगा और एफ बी डी होगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, अपर लिमिट को मल्टीप्लाई कर देना है बी डी, माइनस लोअर लिमिट को मल्टीप्लाई कर देना है, अपर लिमिट का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा तो प्रूफ देख लो इसका। ए पर फंक्शन का वैल्यू सी है और बी पर फंक्शन का वैल्यू डी है, डी यहाँ मान लेते। इसमें फंक्शन कुछ ग्राफ बना लिया, इस तरह से कुछ किसी तरह से बना दिया, इन्वर्सेबल है तो 1 1 1 2 तो होगा। तो ए से बी तक ये पहला इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि फंक्शन के साथ ए से बी का जो एरिया होगा वो एरिया निकाले। इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ये फर्स्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो बच्चे, एफ एक्स जब है ना, जैसे मान लो ये एफ एक्स का ग्राफ है, तो एक्स वाई के रेस्पेक्ट में जब इसको देखेंगे ना तो यही ग्राफ एफ इनवर्स एक्स का हो जाएगा। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है तो यह ग्राफ एफ एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई को बना दे तो यह ग्राफ हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स। तो एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है इधर से हो जाएगा, एफ इनवर्स सी इक्वल टू ए हो जाएगा, एफ इनवर्स डी इक्वल टू बी हो जाएगा। सेकेंड इंटीग्रेशन का मतलब हो जाएगा सेम ग्राफ का एरिया विद वाई एक्सिस, यह एरिया दोनों का एरिया का सम निकालना है। कैसे निकाला जाए? देखो यह ओरिजिन है, पहले सबसे बड़ा रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, ओ बी ओ डी, तो बी डी हो जाएगा, और यह छोटे रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वह आ जाएगा, तो बी डी माइनस ए सी फॉर्मूला हो गया। तो फंक्शन भी हो और उसका इंटीग्रेशन भी हो और उसका इन्वर्स भी हो सम में, तो बी डी माइनस ए सी, अपर लिमिट का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट, बहुत ही मार्वेलस रिजल्ट है। इस रिजल्ट को ध्यान में रखेंगे। अब इस पर कुछ और पॉइंट है, तब क्वेश्चन पर आएंगे। डोंट फॉरगेट टू चेंज लिमिट वाइल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ये तो डे 1 क्लास से बोल रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट जब भी करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो लिमिट को चेंज जरूर करना है। कहीं पर लिखा नहीं गया था, इसलिए यहाँ पर नोट करके लिखेंगे कि आपको याद रहे। इस सब्स्टिट्यूशन जब भी करेंगे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट का वैल्यू भी चेंज होगा।
इफ बोथ लिमिट्स बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, ए से 1/a लिमिट भी रेसिप्रोकल होगा। देन फॉर गेटिंग इंटीग्रेशन एक्स के जगह पर 1/t कैन बी एज्यूम्ड। कभी ऐसा क्वेश्चन हो कि a टू 1/a हो या 1/a टू a हो, और एफ ऑफ एक्स dx को इंटीग्रेट करना हो और इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, तो एक प्रोसेस यह भी है कि एक्स के जगह पर 1/t रख करके ट्राई करें, ज़्यादा चांस है कि सॉल्व हो जाएगा। कोई नॉर्मल क्वेश्चन है तो जो प्रीवियस मेथड है वह मेथड यूज करेंगे, अदरवाइज एक्स के जगह पर 1/t मानेंगे। ओके, इफ फंक्शन बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल देन फंक्शन विल बी इंटीग्रेबल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है और इंटरवल क्लोज्ड है, क्लोज इंटरवल, डोमेन का क्लोज इंटरवल, इसका रेंज भी क्लोज इंटरवल में होगा, इसका एक मिनिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। यदि डोमेन जो है ए टू बी क्लोज इंटरवल है तो यह इंप्लाई करेगा रेंज भी क्लोज इंटरवल में हो, रेंज विद क्लोज्ड इंटरवल, तो उसका एरिया भी फिक्स होगा, इसलिए कहा जा रहा है इंटीग्रेबल है। इफ फंक्शन बी डिसकंटिन्यूअस एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड बी बाउंडेड इन ईच इंटरवल। बी बाउंडेड का मतलब क्या है ना, कि जहां पर डिसकंटिन्यूअस है वहां पर फंक्शन का LHL RHL इन्फिनिटी नहीं जा रहा हो, फाइनाइट नंबर हो रहा हो, उस केस में फंक्शन इंटीग्रेबल हो। इफ फंक्शन इन अनबाउंडेड देन इट विल बी नॉन इंटीग्रेबल। जैसे कोई चर्चा है 0 से 1 log x को इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेशन में भी लॉग आएगा, और लॉग 0 क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। तो कुछ इस तरह का वैल्यू आ जाए, जैसे 0 से 1 में फंक्शन जो है अनबाउंडेड है तो यह हो जाएगा नॉन इंटीग्रेबल। तो आप तो यह नहीं सोचिए, आप इंटीग्रेट कीजिए, यदि वैल्यू कहीं पर इंटीग्रेशन का दिख रहा है कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ जा रहा है, इनडिटरमिनेट आएगा तो लिमिट निकालेंगे। यदि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी ओनली आ रहा है तब आंसर लिखेंगे नॉट इंटीग्रेबल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन किए थे पहला क्लास में, जाकर के देख सकते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं, -1 से 1 एक्स स्क्वायर डी एल एन एक्स। ऐसा क्वेश्चन तो इंडिफिनिट में किए थे, जैसे याद होगा आपको, मान लो क्वेश्चन है साइन एक्स डी कॉस एक्स, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो क्या करते थे, साइन एक्स और डी कॉस एक्स को डिफरेंशिएट कर देते थे माइनस साइन एक्स, और लास्ट में लिखते थे डी एक्स। फिर यह फंक्शन मिल करके एक नया फंक्शन बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर इसको मल्टीपल एंगल से फॉर्मूला से इंटीग्रेट करेंगे, क्या था। तो डी एल एन एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे 1/x dx। तो -1 से 1 एक्स स्क्वायर इंटू 1/x dx, और ऐसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यह रॉन्ग आंसर आएगा, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग प्रोसेस है, रॉन्ग आंसर। क्या गलती हो रहा है इसमें, करेक्ट तरीका क्या है सॉल्व करने का। देखो यहाँ पर डी है ना, विथ रेस्पेक्ट टू एल एन एक्स है, डी का जो इनपुट है एल एन एक्स है। ये जो लिमिट जो लिखा गया है ना -1 से 1, यह लॉग एक्स का लिमिट है। जब log x को ब्रेक कर देंगे dx के रेस्पेक्ट में, तो x का वैल्यू यहाँ पर रखना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन जैसा ही हो गया, या log x को t मान लिया, ऐसा कुछ हो गया। log x इक्वल टू जब -1 होगा तो x इक्वल टू 1/e, और log x इक्वल टू जब 1 होगा तो x इक्वल टू हो जाएगा e। अब इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर 1/x, जब ही डिफरेंशिएट किए तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट चेंज करना बोलना नहीं, अब इंटीग्रेट कर दो, एक्स स्क्वायर बाई 2 ई टू दी पावर -1 से ई स्क्वायर माइनस ई टू दी पावर -2, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स 1/x dx।
तो डिफरेंशिएशन भी हो इंटीग्रेशन भी हो तो कैंसिल होकर के सीधा यही आंसर आ जाएगा, कॉट इनवर्स 1/x। लेकिन समस्या यहाँ पर है कि -1 से 1 है और बीच में 0 होगा और 1/x 0 पर अनडिफाइंड होगा तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, पहले ब्रेक करेंगे। -1 से 0 d/dx कॉट इनवर्स 1/x dx, फिर प्लस 0 से 1 d/dx कॉट इनवर्स 1/x। अब -1 से 0 में कंटिन्यूअस है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल होकर के सीधा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x ही, लिमिट रखेंगे -1 से 0 प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे कॉट इनवर्स 1/x 0 to 1। अब देखो बच्चे, -1 से 0 ओपन इंटरवल तो ये 0 नेगेटिव है और ये 0 से 1 है तो ये 0 पॉजिटिव है। एक्स के जगह पर जब 0 नेगेटिव रखेंगे तो कॉट इनवर्स हो जाएगा -∞। -1 जब रखेंगे तो याद है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, पाई माइनस अल्फा होता है तो पाई माइनस पाई/4। फिर +1 रखेंगे तो पाई/4 और 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी माइनस कॉट इनवर्स इन्फिनिटी। कॉट इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता है और 0 और पाई पर अनडिफाइंड होता है तो कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू पाई होगा। क्या ठीक से, -पाई + पाई/4 और कॉट इनवर्स इन्फिनिटी 0 होगा। -∞ पर कॉट इनवर्स का वैल्यू पाई होगा और +∞ पर 0 होगा। अब ग्राफ से भी इसको वेरीफाई करके चेक कर लीजिए, आंसर हो जाएगा पाई/। बस इसमें यही समझाना था कि इसको कैंसिल कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जब दोनों एक साथ हो तो वह इन्वर्स प्रोसेस होने के कारण फाइनल वैल्यू वो फंक्शन ही रह जाएगा, लेकिन डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। 0 पर डिसकंटिन्यूअस है तो ब्रेक करके इंटीग्रेट करेंगे। इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, जैसे नॉर्मली इसको देखेंगे तो सोल्व ही नहीं हो पाएगा, देख करके आपको डर लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़े थे कि एफ का भी इंटीग्रेशन हो, उसके इन्वर्स का भी इंटीग्रेशन हो तो अपर लिमिट का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट हो जाए। पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि दोनों फंक्शन एक दूसरे का इन्वर्स है क्या। तो देखो e⁻ का इन्वर्स ना लॉग होता है, ऐसा चांस है, इसको y मान लो, इन्वर्स वाले शो करना पड़ेगा। टेकिंग लॉग, लॉग लेंगे √e⁻x = log y, फिर स्क्वायरिंग करो log y का होल स्क्वायर, फिर लॉग लो, x = हो जाएगा log y का होल स्क्वायर। यह बाहर वाले लॉग के लिए पावर है तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो 2 टाइम्स log y। लास्ट में x को f इनवर्स x लिखते हैं, याद होगा इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना है, log y के जगह पर x। यह फंक्शन हो गया f(x), यह फंक्शन हो गया f इनवर्स x। तो फार्मूला क्या होता है वो फार्मूला यूज कर देंगे जो जस्ट अभी हमने देखा था, अपर लिमिट का प्रोडक्ट तो 1 × e⁻√e -0 × e, ये आंसर हो जाएगा। ओके, देखो बच्चे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -a⁻1/3 टू दी पावर a⁻1/3 1 - tq/n टू दी पावर n t² dt। यह इंटीग्रेशन है, फिर लिमिट है। अब सोचिए इसको इंटीग्रेट हम लोग कर पाएंगे क्या, ऐसा तो लग नहीं रहा है। और लिमिट में वेरिएबल n है और इंटीग्रेशन में वेरिएबल t है, तो इंटीग्रेशन के लिए n कांस्टेंट है, इस लिमिट को इंटीग्रेशन के अंदर भेज सकते, और यदि इस इंटीग्रेशन के अंदर भेज दें तो यह पार्ट तो कांस्टेंट हो जाएगा, केवल इसी का इंटीग्रेशन निकालना है, लिमिट निकालना है। और इसका फॉर्म चेक करें तो n की जगह पर रखेंगे इन्फिनिटी तो यह हो जाएगा 0 1 टू दी पावर इन्फिनिटी। लिमिट इजिली कैलकुलेट हो रहा है और इंटीग्रेशन किस मेथड से कैलकुलेट करेंगे वो दिख नहीं रहा है। तो पहले हम लोग लिमिट निकालेंगे देन इंटीग्रेशन। तो लिमिट इंटीग्रेशन को बाहर कर दिया,
और लिमिट को अंदर भेज दिया। और इसका फॉर्म है 1 टू दी पावर इन्फिनिटी। तो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का फॉर्मूला यूज कर दिए, ई टू दी पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन, 1 माइनस टी क्यू बाई एन माइनस वन। रेस्ट पार्ट एज इट इज रहेगा, यह 1 1 कैंसिल, एन भी कैंसिल, तो माइनस टी क्यू सिंपली आ गया। आई इक्वल्स टू माइनस ए टू दी पावर 1/3 टू दी पावर ए टू दी पावर 1/3 ई टू दी पावर माइनस टी क्यू इंटू टी स्क्वायर डी टी। अब देखिए टी क्यूब का डेरिवेटिव टी स्क्वायर है, लेट टी क्यूब इक्वल टू मान लेंगे यू। अब डिफरेंशिएट करेंगे 3t स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी यू। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट भी चेंज करेंगे, माइनस यहाँ पर रखे टी की जगह पर ए टू दी पावर 1/3, तो कैंसिल होकर के माइनस ए आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ ई टू दी पावर माइनस यू, टी स्क्वायर डी टी की जगह पर लिख सकते हैं टी यू बाई 3। ई टू दी पावर माइनस यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस यू बाई 3, लिमिट हो जाएगा माइनस ए टू ए, वैल्यू रख दीजिए, -1/3 बाहर, ई टू दी पावर माइनस ए माइनस ई टू दी पावर प्लस। ठीक है, समझ गए होंगे, पहले लिमिट फिर इंटीग्रेशन। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। इसको सॉल्व कैसे किया जाए, 3 फैक्टर है यहाँ पर, x प्लस 1 इंटू ई टू दी पावर एक्स ln x dx। पहले 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं। और बाई पार्ट सोचते हैं इसमें, इसको सेम रखते हैं। ई टू दी पावर एक्स को इंटीग्रेट करना आसान है और एक्स ln x को डिफरेंशिएट करना आसान है। 3 फैक्टर है ना, बाई पार्ट तो 2 ही फैक्टर में करेंगे। तो एक्स ln x को एक साथ रखते हैं, आई टू दी पावर एक्स को, और इसको चेंज नहीं करेंगे, हो सकता है यह आगे आके कैंसिल हो जाए। इसको u मान लिया और इसको v मान लिया, तो पहला सेम रहेगा और दूसरा इंटीग्रेट हो, लिमिट भी इसका रख दीजिए, माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 ln x रह जाएगा, प्लस log x को डिफरेंशिएट करेंगे 1/x कैंसिल होकर के, इसको इंटीग्रेट करेंगे ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, और फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 से प्लस 1 टू ई टू दी पावर एक्स। अब इसमें लिमिट रख दीजिए, ई log ई 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस, अब देखो ई टू दी पावर एक्स ln x है ना, ये ln x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 से ई ln x इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस माइनस ही रहेगा 1 से ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन प्लस 1 टू ई ln x इंटू ई टू दी पावर एक्स डी, यह पार्ट तो कैंसिल, और इसको इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स ही रहेगा 1 टू ई, यह हो जाएगा ई टू दी पावर ई माइनस ई टू दी पावर ई माइनस प्लस ई टाइम्स, ई टू दी पावर ई कॉमन कर सकते हैं, ई -1 प्लस, यही आंसर हो जाएगा। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, जीरो से इन्फिनिटी है log x dx ax स्क्वायर bx प्लस ए, एक तो जीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो,
यदि लिमिट रेसिप्रोकल हो और इंटीग्रेशन करने में मुश्किल हो रहा हो तो एक मेथड है, x के जगह पर एज्यूम करेंगे 1/t। जस्ट अभी सीखा था नोट में। अब dx निकाल लो तो -1/t² dt। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे i में, लिमिट चेंज करेंगे, 0 रखेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रखेंगे 0। log x के जगह पर 1/t पाई a/t² प्लस b/t प्लस a, और यह हो जाएगा -dt/t²। अच्छा, log 1/t को भी लिख सकते हैं -log t, तो डायरेक्ट वहीं लिख देते हैं -log t। एक माइनस को हम भेज करके इसको सीधा कर लेते हैं 0 से इन्फिनिटी, और एक माइनस को यहाँ पर बाहर रखते हैं। log t एलसीएम कर देंगे, एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी टी प्लस a t² इंटू t² ऊपर चला जाएगा और dt/t²। तो देखेंगे यह i, इसको i मान लें तो क्वेश्चन और जो अभी आया दोनों सेम होगा, केवल सिंबल चेंज है। उसमें सिंबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का x है, इसमें t है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम लोग लिख देंगे i इक्वल्स टू -i, एक तरफ लाएंगे 2i इक्वल्स टू 0, फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगा जी। ठीक है, तो जो आज का जो नोट पढ़े थे उसको स्पेशली स्पेशल रूप से ध्यान रखना है। यदि लिमिट का इंटीग्रेशन का लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट रेसिप्रोकल है और इंटीग्रेट करने में कोई मेथड दिख नहीं रहा है तो x के जगह पर 1/t रख करके ट्राई करना। अब देखो बच्चे, यह है 1 से 10 पाई सेक इनवर्स x ग्रेटेस्ट इंटीजर है प्लस कॉट इनवर्स x ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए क्या करना पड़ता है, जहां जहां इंटीजर है वहां पर ब्रेक करेंगे। अब सेक इनवर्स कहाँ कहाँ इंटीजर होगा, तो टेबल इसमें नहीं बनाएंगे। पिछले क्लास में देखा था ना, टेबल बना करके हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, फिर ब्रेक करते थे, उसी से रेंज निकालते थे, फिर वैल्यू इवेल्युएट करते थे। सेक इनवर्स के लिए थोड़ा हुआ इनकन्वीनियंट है, तो सेक इनवर्स का ग्राफ यूज करेंगे। सेक इनवर्स का ग्राफ पहले ड्रॉ कर लो। सेक इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई, और यह π/2 पर अनडिफाइंड होगा। जहां पर अनडिफाइंड होगा वहां पर डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन। 1 होता है 0 पर और इन्फिनिटी होता है π/2 माइनस पर। -1 होता है पाई पर और माइनस इन्फिनिटी होता है π/2 के ऊपर, π/2 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, इस तरह से। कॉट इनवर्स का भी ग्राफ ही बना लेते हैं। कॉट इनवर्स का रेंज भी होता है 0 से पाई, और 0 और पाई दोनों पर ही अनडिफाइंड होता है। 0 पर भी तो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल लाइन है, पाई पर हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया। π/2 पर कॉट इनवर्स 0 होता है, 0 पर हो गया π/2, इन्फिनिटी हो जाएगा 0 और माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा पाई। अब पूरा ग्राफ का यूज नहीं करना है, 1 से 10 पाई इंटीग्रेट करना है, 1 से 10 पाई, केवल इतना ही में देखना है। 1 से 10 पाई तक के ही ग्राफ को देखना है, बस इतना ही देखना है, आगे नहीं जाना है। देखो π/2 का वैल्यू होता है 1.414, π/2 का वैल्यू होता है 1.57, नॉट 4, या π/2। ठीक है, तो 0 से π/2 में एक इंटीजर लाई करेगा 1, और 1 पर सेक इनवर्स का वैल्यू होगा, हाँ देखो सेक, यह वाई कोनेट है, सेक इनवर्स x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा सेक 1। सेक 1 पर
इंटीजर आउटपुट मिल रहा है, सेक 1 पर ब्रेक करेंगे तो आई इक्वल्स टू, यह जो 1 से 10 पाई है ना, तो 1 से सेक 1 प्लस सेक 1 से 10 पाई, यह दो पार्ट में ब्रेक करेंगे पहला इंटीग्रेशन के लिए, इस पार्ट के लिए। अब 1 से सेक 1 में रेंज देखिए, तो 1 पर वैल्यू 0 है और सेक 1 पर 1 है, रेंज हो जाएगा 0 से 1। इस इनपुट का वैल्यू 0 से 1 हो ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो उसका ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा 0। सेक 1 से 10 पाई में, तो सेक 1 पर रेंज है 1 और 10 पाई पर 1 से ग्रेटर होगा, तो 1 से समथिंग ग्रेटर हो तो उसका ग्रेटेस्ट हो जाएगा 1 dx। कॉट इनवर्स के लिए 1 से 10 पाई, कॉट इनवर्स का जो यह ग्राफ है, यह देखो, यह 1 पर वैल्यू क्या होगा इसका π/4, यह इसका जो रेंज होगा वो y क्वेंट होगा वो π/4 से छोटा होगा, π/4 1 से इटसेल्फ छोटा है, ये इसका रेंज है ना 1 से छोटा, तो ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा 0 dx। केवल यह रह गया, ये दोनों तो 0 हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर हो जाएगा 10 पाई माइनस सेक 1। ओके, तो समझ में आ गया होगा। आज हम लोग डिफरेंट वैरायटीज का क्वेश्चन किए और उसमें साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 प्रॉपर्टी देखे। डिफरेंट इंटीग्रेशन में अभी भी कुछ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस रह गया है एंड इनइक्वलिटीज बेस्ड ऑन डिफरेंट इंटीग्रेशन, यह भी इंपॉर्टेंट है, एवरी ईयर आईआईटी में क्वेश्चन आता है, तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक इन सभी को आप रिवाइज कीजिए। एनसीईआरटी तो पूरा सॉल्व हो जाएगा डिफरेंट इंटीग्रेशन का, तो एनसीईआरटी जरूर सॉल्व करें। आरडी शर्मा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम लगेगा उसमें, आरडी शर्मा को आप हटा दीजिए, एनसीईआरटी सफिशिएंट है। मिसलेनियस क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और जो आपको प्रैक्टिस शीट देंगे उसको सॉल्व करना है, और साथ ही साथ आईआईटी का जो क्वेश्चन बैंक है आपके पास, वह तो आप जैसे एज यूजुअल सॉल्व करते हैं, इस टॉपिक को भी सॉल्व कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।